हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के प्राचीन इतिहास के सेकंड पेपर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है देवगढ़ के दशावतार मंदिर की वास्तुगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले साल कई सालों से एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं देवगढ़ के दशावतार मंदिर की जो विशेषताएँ हैं उनको। तो यहाँ पे जो है उत्तर देखते हैं। भारत में मंदिर से संबंधित साक्ष्य उत्तर वैदिक युगीन साहित्यों से प्राप्त होने लगते हैं। महाकाव्य में मंदिरों का अति सुरम्य वर्णन प्राप्त हुआ है, परंतु पुरातात्विक दृष्टि से मंदिर निर्माण का श्रेय कुषाणों को प्राप्त है। कुषाण युग में देवकुल के निर्माण एवं भौतिक अस्तित्व से उपयुक्त तथ्य की पुष्टि होती है। यही परंपरा अनवरत विकसित एवं उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रही। गुप्त युग में अनेक देवी देवताओं के मंदिर निर्मित हुए, जिनमें से प्रमुख मंदिर का विवरण निम्नलिखित है। दोस्तों यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जो पुराने ज़मानों में वैदिक युगीन साहित्य थे, उनसे ही मंदिरों की जो है बारे में जानकारी मिलने लगी थी। लेकिन पुरातात्विक दृष्टि से, यानी कि जब पुरातत्व विभाग से जब पता चला, तो उस विभाग से जो है उस दृष्टि से जो है जो मंदिर के निर्माण का श्रेय है, यानी कि मंदिर निर्माण जिन लोगों ने कराया वो जो है कुषाण थे, यानी कि कुषाणों को प्राप्त है। और कुषाण युग में देवकुल के निर्माण एवं भौतिक अस्तित्व से उपयुक्त तथ्य की पुष्टि होती है, यानी कि कुषाण युग में जो है ये सारी मंदिरों निर्माण हुई हैं, इनकी पुष्टि भी हो जाती है। और यही परंपरा अनवरत विकसित एवं उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रही। गुप्त युग में अनेक देवी देवताओं के मंदिर निर्मित हुए, यानी कि गुप्त युग में बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर निर्मित हुए, जिनमें से हम लोग देख रहे हैं आज देवगढ़ के दशावतार मंदिर की वास्तुगत विशेषताएं। तो चलिए देवगढ़ के दशावतार मंदिर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं हम लोग देवगढ़ का दशावतार मंदिर की आगे जो विशेषताएं हैं उसको। तो यहाँ पे जो है इस मंदिर का पुरातात्विक अन्वेषण 1870 ईस्वी में हुआ था। यह मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों के साथ सहचर देवी देवताओं के भी अंकन है। यानी कि यह जो मंदिर है 1870 में जो है इसका पुरातात्विक अन्वेषण हुआ था, यानी कि खोजा गया था। और यह मंदिर जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है, विष्णु जी से संबंधित है और इसमें जो है सहचर देवी देवताओं का भी अंकन है। और यह मंदिर ललितपुर के समीप उपस्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो ललितपुर है वहाँ पे जो है यह उपस्थित है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर को गुप्त मंदिर वास्तु का महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। इस मंदिर में वास्तुशिल्प एवं अलंकरण विधान का अत्यंत कुशलतापूर्वक अभिनव उपयोग किया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दशावतार मंदिर में जो है बहुत अच्छी वास्तुशिल्प है और उसका अलंकरण किया गया है, यानी कि उसको कुशलतापूर्वक जो है दर्शाया गया है इस मंदिर में। देवगढ़ मंदिर की संभावित निर्माण तिथि, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि देवगढ़ मंदिर जो है वो कब बना था। इस मंदिर का मूर्ति शिल्प अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का है। इस आधार पर प्रथम दृष्टया इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। पर्सी ब्राउन ने इसे 550 ईस्वी के आसपास निर्मित बतलाया है। यानी कि यहाँ पे जो है दो बातें आ रही हैं, यानी कि इसका जो मूर्ति शिल्प है वो बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट कोटि का है, यानी कि बहुत ही अच्छी कोटि का है। इसी के आधार पर जो है प्रथम दृष्टि से अगर बात की जाए तो इसे 6ठी शताब्दी का माना जाता है। लेकिन जो है पर्सी ब्राउन जो है वो एक इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि 550 ईस्वी के आसपास यह निर्मित हुआ है। अब देख लेते हैं आगे। परंतु शिखर भाग की बनावट, यहाँ पे आगे बात की जा रही है कि जो इसके शिखर भाग की बनावट है उसके बारे में, जो गुप्तकालीन प्रथम अवस्था में निर्मित मंदिर है से साम्य रखती है तथा इसमें प्रदक्षिणा पथ भी नहीं है। प्रदक्षिणा पथ 6ठी शताब्दी में बनाया जाने लगा था, अतः इसे 4th और 5वीं शताब्दी में रखा जा सकता है। यहाँ पे अब तक हम लोगों ने देखा कि ये जो है 6ठी शताब्दी का माना जा रहा है, लेकिन उसके बाद कहा पर्सी ब्राउन ने कहा कि 550 ईस्वी के आसपास इसे निर्मित बतलाया गया। लेकिन इसमें जो है प्रदक्षिणा पथ जो है वो 6ठी शताब्दी में बनाया जाता था। तो ये माना जा रहा है कि ये जो प्रदक्षिणा पथ है वो नहीं था और इसके शिखर भाग की बनावट जो है वो गुप्तकालीन प्रथम अवस्था में निर्मित मंदिर है से साम्य रखती है, यानी कि लगता है कि उसी समय की बनाई गई है। और इसमें जो है प्रदक्षिणा पथ भी नहीं है। तो प्रदक्षिणा पथ कब बनाया जाता है? 6ठी शताब्दी में बनाया जाने लगा था। तो इसलिए जो है इसे माना जा रहा है कि 4th या 5वीं शताब्दी की में बनी होगी, क्योंकि इसमें जो है प्रदक्षिणा पथ भी नहीं है। मंदिर की वास्तुगत विशेषताओं की आगे चलिए बात कर लेते हैं। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर एक ऊंचे धरातल पर निर्मित है। कला की शब्दावली में इसे जगती कहा जाता है। जगती के से संपर्क हेतु चारों तरफ सोपान निर्मित है, यानी कि ये जो है ऊंची जगह पर स्थित है, ऊंचे धरातल पर स्थित है और इसे जगती कहा जाता है शब्दावली में, कला की शब्दावली में। और इसके चारों तरफ जो है सोपान निर्मित है। जगती 18.5 फुट वर्गाकार है। मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि इसका प्रवेश द्वार जो है पश्चिम दिशा की ओर है। जगती के चतुर्दिक दीवार की परिधि 18.5 फुट वर्गाकार है।
यानी कि ज़्यादातर हम लोग अगर मंदिरों को देखा जाए तो वहाँ पे जो है जो द्वार होता है वो पश्चिम की दिशा की ओर ही होता है। तो इसमें जो है पहले की मंदिरों को देखकर ही आजकल की मंदिर बनाई जाती हैं, तो उस अनुसार से जो है पश्चिम दिशा की ओर जो इसका द्वार होता है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो जो है ऊंची जगह पर है और इसे जगती कहा जाता है, और इसके चारों तरफ जो है वो सोपान निर्मित है, और जगती जो है 18.5 फुट वर्ग 18.5 फुट वर्गाकार है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जैसा लग रहा है कि ये स्क्वायर फुट है, लेकिन यहाँ पे जो है 18 फुट वर्गाकार लिखा गया है, तो मैं पहले बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है जगती जो है 18 फुट वर्गाकार है। मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा की ओर है। जगती के चतुर्थी की दीवार की परिधि 18.5 फुट वर्गाकार है। यहाँ पे मंदिर का गर्भगृह है जो है वो 9 फीट वर्गाकार है। जगती के चारों कोनों पर 4 देवगृह बने हैं। यानी कि दोस्तों ये सारे जो पॉइंट हैं वो आपको अपने दिमाग में रखने के पड़ेंगे। इसका कोई ट्रिक नहीं है और इसका कोई जादू नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, मगअप करनी पड़ेगी, इसको रटना पड़ेगा थोड़ा कि मंदिर का गर्भगृह जो है वो 9 फीट वर्गाकार है। जगती के चारों कोन पर 4 देवगृह बने हुए हैं। चारों तरफ इस जगती के चारों तरफ संपर्क हेतु सोपान बनाए हुए हैं। ये सारी बातें जो आपको याद करनी होगी। आगे चलिए हम लोग देखते हैं कि पंचायतन मंदिर का प्रथम नमूना भी देवगढ़ का दशावतार मंदिर ही है। यानी कि पंचायतन मंदिर जो एक प्रकार है उसका जो प्रथम नमूना अगर माना जाए तो उसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की 3 भित्तिकाओं पर 3 विशाल देव प्रकोष्ठ बने हुए हैं। भित्तिकाओं के 3 तरफ विशाल अर्ध स्तंभों के आधार पर निर्मित फलक, कोषण या रथिका में 3 मूर्तियां हैं। यानी कि ये सारी बातें भी आपको याद ही करनी होगी, क्योंकि ये सारी बातें किसी और तरीके से आपको याद नहीं होंगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मंदिर में जो है 3 भित्तिकाओं पर 3 विशाल देव प्रकोष्ठ बने हुए हैं, और भित्तिकाओं के 3 तरफ विशाल अर्ध स्तंभों के आधार पर निर्मित फलक, कोष्ठ या रथिका में 3 मूर्तियाँ हैं। यह मूर्तियाँ वैष्णव लीला से संबंधित हैं। एक भित्तिका में नर नारायण, दूसरे में गजेंद्र मोक्ष, तीसरे में शेष साई विष्णु निर्मित हैं। विशाल फलकों की रक्षा के लिए तीनों तरफ की भित्तिकाओं पर स्तंभ युक्त छज्जे बने हैं। संभवतः इसी को आधार बनाकर छोटी मंडप या छज्जा रही होगी। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि विशाल फलकों की रक्षा के लिए जो है तीनों तरफ की भित्तिकाओं पर स्तंभ युक्त छज्जे बने हैं जो उसकी रक्षा कर सकें, और इसी के आधार पर जो है छोटी मंडप या सज्जा भी रही होगी, ये बात की जा रही है। कतिपय विद्वानों ने इसे प्रदक्षिणा पथ सिद्ध करने का प्रयास किया है। पहले हम लोगों ने देखा कि जो पर्सी ब्राउन थे उन्होंने कहा कि ये जो 550 ईस्वी में इसको बनाया गया था, लेकिन हम लोगों ने देखा कि इसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं था, इसलिए इसे माना गया कि ये जो है तीसरी या चौथी शताब्दी में बनाई गई होगी या 5वीं शताब्दी में बनाई गई होगी। लेकिन यहाँ पे जो कुछ विद्वान जो हैं वो बता रहे हैं, वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि इसमें प्रदक्षिणा पथ था। कनिंघम के अनुसार छाजनदार पोर्टिको गर्भगृह के 3 तरफ निर्मित थे। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार यह पोर्टिको लगता था। संभवतः यह फलक सुरक्षा दृष्टि से ही नहीं अपितु प्रदक्षिणा पथ का भी कार्य करता था। यहाँ पे जो है माधव स्वरूप वत्स जो है वो जो इतिहासकार है वो कहना चाहते हैं कि यह पोर्टिको लगता था, संभवतः यह फलक सुरक्षा की दृष्टि से नहीं था। यानी कि ये जो छज्जा था वो जो है सुरक्षा की दृष्टि से नहीं था, अपितु प्रदक्षिणा पथ का भी कार्य करता था। देवगढ़ का मंदिर त्रिरथ परंपरा का प्रथम उदाहरण है, यानी कि 3 रथों की परंपरा का प्रथम उदाहरण है। शिखर निर्मित है परंतु स्पष्ट नहीं है, क्योंकि प्रथम तल के बाद यह लगभग खंडित है। यहाँ पे जो ये मंदिर जिस हालत में प्राप्त हुआ है वो जो है टूटा फूटा प्राप्त हुआ है, अच्छी स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि शिखर जो है इसका वो निर्मित है लेकिन स्पष्ट नहीं है, क्योंकि प्रथम तल के बाद यह लगभग खंडित है। यानी कि एक तल के बाद जो है यह खंडित हो चुका है, टूट चुका है। शिखर विन्यास योजना भित्तिकाओं की त्रिरथ योजना के अनुरूप है। भित्तिका के ऊपर 2 कबूतर निर्मित हैं। एक कपोत यानी कि कबूतर स्पष्ट दृष्टिगत होता है, जबकि दूसरा खंडित है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भित्तिका के ऊपर जो है 2 कबूतर बनाए गए हैं, उनमें जो है कबूतर स्पष्ट जो है दृष्टिगत होता है, यानी कि दिखाई देता है, और दूसरा जो है वो खंडित हो चुका है। आगे चलिए इस मंदिर की विशेषताओं की बात करते हैं। इस मंदिर का शिखर तिकोना होता हुआ ऊपर की ओर सकरा हो गया है। शिखर भी 3 रथिकाओं से विभक्त है। शिखर का अधिकांश अलंकरण सैन्य गवाक्ष आकार का है। चूंकि शिखर खंडित है, अतः इससे ऊपरी आकार के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। मंदिर भित्तिकाओं की रथिकाओं की योजना के अनुसार द्वार में मोड़ है। इसके ऊपर अलंकरण द्वारा सज्जित द्वार शाखा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस मंदिर का जो शिखर है, ऊपरी भाग जो है वो तिकोना होता हुआ ऊपर की ओर जो है सकरा यानी कि पतला हो गया है। शिखर भी 3 रथिकाओं में विभक्त है। शिखर का अधिकांश अलंकरण सैन्य गवाक्ष आकार का है। चूँकि शिखर खंडित है, अतः इसके ऊपर के आकार के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। ऊपर का अगर आप लोगों ने अगर चित्र ध्यान से देखा होगा तो देखा होगा कि वो जो है ऊपर की ओर संकरा होते हुए चला गया है, लेकिन जो है ऊपर का आकार जो है टूट चुका है। जैसे कि मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ वो चित्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है पतला होते हुए जा रहा है ऊपर, लेकिन जो है ऊपर जाके टूट गया है। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, यही कहा जा रहा है। लेकिन ये जो आप लोग देख सकते हैं चौड़े से पतला होते हुए जा रहा है। तो यही यहाँ पे बात कही जा रही है कि ये जो है 3 कोण के तरह जो है ऊपर जा रहा है तिकोना,
तिकोने रूप में जो है ऊपर सकरा हो गया है, लेकिन इसको जो है कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि जो है ये जो ऊपर की भाग से टूटा हुआ है। मंदिर भित्तिकाओं की रथिकाओं की योजना के अनुसार द्वार में मोड़ भी है, यानी कि इसकी रचना के अनुसार भी लगता है कि इसके द्वार में जो है मोड़ है। इसके ऊपर अलंकरण द्वारा सज्जित द्वार शाखा है। मंदिर के ललाट बिंब पर विष्णु बने हैं, यानी कि जो ललाट बिंद है इसका उस पर विष्णु बने हैं। विष्णु शेष साई मुद्रा में है। प्रतिमा विज्ञान के अनुसार यह भोगासन विष्णु की प्रतिमा है। संप्रति गर्भगृह में कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है, यानी कि इसके अंदर जो है कोई भी मूर्ति नहीं है। ललाट बिंब के आधार पर इसे विष्णु मंदिर कहा जा सकता है, यानी कि इसका जो है ललाट बिंदु पर जो विष्णु जी का मूर्ति बनाया उसी के आधार पर जो है इसे विष्णु मंदिर यानी वैष्णव धर्म से संबंधित किया जाता है। इस मंदिर के विभिन्न भागों पर विष्णु के विभिन्न अवतारों का अंकन है, यानी कि इसका जो विभिन्न भाग है वहाँ पे जो विष्णु के जो अनेक अवतार हुए हैं उसका जो है अंकन है उसको बताया गया है। राम एवं कृष्ण अवतार का अंकन मंदिर में कम से कम 12 स्थानों पर है, यानी कि जो कृष्ण भगवान थे उनका जो है विष्णु भगवान जी थे उनका जो है जो भी अवतार था राम और कृष्ण का 2 अवतार थे उनका जो है कम से कम 12 स्थानों पर जो उनका अंकन है। इस मंदिर में राम से संबंधित कम से कम 10 कथानक उत्तीर्ण है, यानी कि यहाँ पे जो है 10 कहानियाँ टाइप लिखी गई हैं राम के बारे में। यथा अहिल्या उद्धार, हनुमान का पर्वत लेकर आना, शूर्पणखा का नासिका विच्छेदन आदि प्रमुख वर्ण्य विषय हैं, यानी कि उसमें जो है अहिल्या का उद्धार जो किया था राम ने, और हनुमान का पर्वत लेकर आना, यानी कि हनुमान जी ने जब लक्ष्मण के लिए पर्वत लेकर आया था, और शूर्पणखा का नासिका का विच्छेदन, यानी कि शूर्पणखा की जब नाक काटी थी। ऐसे कम से कम 10 विषय जो हैं वहाँ पे लिखे गए हैं, वहाँ पे अंकित किए गए हैं। कृष्ण लीला में शकटासुर वध, यानी कि कृष्ण के जो लीला थी उसमें जो है शकटासुर वध जो है जो ये दानव था उसका वध हुआ था। यशोदा में कृष्ण के साथ साथ बलराम अंकित है, यानी कि यहाँ पे जो है यशोदा के साथ जो है कृष्ण के साथ जो है बलराम भी अंकित हैं। इससे पता चलता है कि ये जो है कृष्ण और राम के जो है अवतारों का वर्णन यहाँ पे हुआ है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कलाओं की संगम स्थली है। यह मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला की सामंजस्य स्थली है। मंदिर के विभिन्न अवयवों पर सहचर देवी देवता यथा गंगा, यमुना, कीथक एवं यक्ष आदि उत्कीर्ण है। यक्ष का नाटक कर इस मंदिर से प्राप्त हुआ है। यानी कि आगे यहाँ पे बात की जा रही है कि यह मंदिर जो वास्तुकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला की सामंजस्य स्थली, यानी कि तीनों जो है यहाँ पे अच्छी तरह से हैं। मंदिर के विभिन्न अवयव पर सहचर देवी देवता बनाए गए हैं। गंगा, यमुना, कीचक एवं यक्ष आदि उत्कीर्ण है, और यहाँ पे जो है यक्ष का जो है नाटक का जो मूर्ति है वो प्राप्त हुआ है, यानी कि नाटक प्राप्त हुआ है। देवगढ़ के शिखर पर चैत्य गवाक्षों की श्रेणियां हैं। देवगढ़ का द्वार विधान मंदिर वास्तु के अनुरूप त्रिरथ प्रकार का है। ललाट बिंब पर विष्णु का अंकन है। द्वार शाखा 3 रथिकाओं से निर्मित है। अंतर रथिका विभिन्न प्रकार की आकृतियों में अलंकरणों से सज्जित है। प्रत्येक रथिकाओं के 1/4 पर परिकरों का अंकन है, जिन पर स्त्री पुरुष की आकृतियाँ और भारवाही यक्ष बनाए गए हैं। द्वार की प्रथम अंतररथिका पर अत्यंत कुशलता से निकलती हुई कल्पलता की शाखा द्वार शाखाओं तथा ललाट के नीचे भाग को सज्जित करती है। यानी कि यहाँ पे जो चैत्य गवाक्षों की भी श्रेणियाँ हैं देवगढ़ के शिखर पर, और यहाँ पे बात की जा रही है कि देवगढ़ का द्वार जो है वो विधान मंदिर वास्तु के अनुरूप त्रिरथ का प्रकार है। यहाँ पे पहले भी हम लोग इस मंदिर के बारे में पढ़ा तो ऊपर देखा कि ये मंदिर जो है त्रिरथ का प्रकार बताया गया। ललाट बिंब पर विष्णु का अंकन है, ये तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ाई। द्वार शाखा 3 रथिकाओं से निर्मित है, यानी कि जो यहाँ पे द्वार शाखा है उसमें जो है 3 रथिकाओं के से निर्मित है। ऐसा लगता है कि 3 रथों से निर्मित है। अंतर रथिका विभिन्न प्रकार की आकृतियों अलंकारों से सज्जित है, यानी कि जो अंदर की जो रथिका है वो जो है अनेक प्रकार की आकृतियों एवं उस पर जो है डिजाइन बनाई गई है उससे जो है सज्जित है। प्रत्येक रथिकाओं के 1/4 पर परिकरों का अंकन है, यानी कि अगर एक रथिका के 4 भाग किया जाए तो उस एक भाग पर जो है परिकरों का अंकन है, जिन पर स्त्री पुरुष की आकृति और भारवाही यक्ष बनाए गए हैं। यानी कि इन पर जो है भारवाही यक्ष बनाए गए हैं और स्त्री पुरुष की आकृति बनाई गई है। द्वार की प्रथम अंतररथिका पर अत्यंत कुशलता से निकलती हुई कल्पलता की शाखा द्वार शाखाओं तथा ललाट के नीचे को सज्जित करती है। दूसरी रथिका पर विभिन्न भंगिमाओं में मिथुन एवं कीचक तथा तीसरी एवं बाहरी रथिका पर द्वारकाल एवं विभिन्न आकृतियां निर्मित हैं। द्वार पर पल्लव सज्जित घट भी अंकित। अब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं, जिसको आपको 2-3 बार याद करना होगा, पढ़ना होगा, तभी ये जो है याद होगा। आगे चलिए देखते हैं। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि देवगढ़ का विष्णु दशावतार मंदिर स्थापत्य, मूर्तिकला एवं अलंकरण की दृष्टि से निसंदेह उत्कृष्ट है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे जो भी ये देवगढ़ का विष्णु अवतार दशावतार मंदिर है, इसमें स्थापत्य, मूर्तिकला एवं अलंकरण की दृष्टि से जो है ये निसंदेह जो है उत्कृष्ट है, यानी कि एक बहुत ही अच्छा जो है एक मंदिर है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अनेक चीज़ें इसके बारे में कि यहाँ पे 3 रथिकाओं पे, ये मेनली जो है 3 रथिकाओं पे यानी कि त्रिरथ पर जो है ये बना हुआ है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ थोड़ा भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अगर आप 1-2 बार और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देवगढ़ की जो दशावतार मंदिर है उसमें क्या क्या विशेषताएँ हैं, और इसके बारे में जो है क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या क्या थोड़ी बुरी बातें हैं। बुरी बातें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें जो है सारी अच्छी बातें हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।